व्याजस्वीकृतसेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदम्। भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोगों ने सौजस्मोट सूत्र देख लिया है ना। क्या किया? सौजस्मोट सूत्र का विग्रह बोलो। सूच औच जश्च अम्च औच शश्च टाच भ्याम च भिश्च ज्ञे च भ्याम च भ्यश्च गसी च ज्ञे च भ्याम च ज्ञे च भ्याम च भ्यश्च गसी च भ्याम च भ्यश्च। गलत बोल रहा है, विग्रह गलत बोल रहा है। रुको यार, सुनने दो, अभी पागलों को सुना जाए। गसी च भ्याम च भ्यश्च गश्च भ्याम गश्च ओश्च आम च घी च ओश्च सुप् च इति इति स एतेषां समाह इति नहीं सूच औच इति एतेषां समाहारः। एतेषां ये करोगे ना, हो गया काम। चलो तुम बताओ, यही बोलने वाले हो? नहीं, चलो। सूच औच जश्च अम्च औच शश्च टाच भ्याम च भिश्च गे च इत्येतेषां समाहारः सौजसमोच्छष्टाभ्याम। अरे टुकड़े टुकड़ा करना है, बताया था ना, एक साथ सबका कर दोगे। अब वहीं के वहीं तुमको तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर कल के पाठ का क्या विकास हुआ एक दिन में? कुछ नहीं। अब आके वहीं रहे तो रहो, फिर क्या किया जाए। चलो। सूच औच झश्च अम्च औच शश्च टाच भ्याम च भिश्च गे च इत्येतेषां समाहारः सौजसमोच्छष्टाभ्याम भिस्गे। भ्याम च भिश्च गसी च भ्याम च भ्यश्च गसी च इत्येतेषां समाहारः भ्याम भ्यस् गसी। भ्याम च भ्यश्च गश्च ओश्च आम च गी च इत्येतेषां समाहारः भ्याम गसोसां गी। ओश्च सुप् च इत्येतयोः समाहारः ओस्सुप्। सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्गे च भ्याम भ्यस् गसी च भ्याम भ्यस् गसी च भ्याम भ्यस् गसोसां गी च भ्याम भ्यस् गसोसां गी च। तो भ्यसोसाम आम को बोलो ना, काहे खा जा रहे हो मुंह में? भ्याम भ्यस् गसोसां गी च ओस्सुप् च इत्येतेषां समाहारः सौजसमोच्छष्टाभ्यां भिस्गेभ्यां भ्यस्गसिभ्यां भ्यस्गसोसां ग्योस्सुप्। ये बना, ऐसा बनेगा। ठीक, इसको सिखाना तुम्हारे चेले को। तो ये क्या बन गया यहाँ पर? सौजसमोच्छष्टाभ्याम, ये पूरा एक ही पद है, ये कह दिया। ठीक है ना। अब यहाँ एक बात ध्यान दो, ये जो आपने टुकड़े टुकड़े में पहले जो समास किए, तो सूच औच जश्च ये सब किया ना आपने। अम्च औच शश्च ये सब करके गे पर्यंत एक पद बनाया है ना। पहले यही बनाया, एक पद बनाया। अब यहाँ अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके ये सब पद है कि नहीं है? पद है। सु भी पद है, औ भी पद है, जस भी पद है, शस भी पद है, सब तो पद है। आम औट शस सब पद है कि नहीं है? तो जस ये पद हो गया है ना, अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके। तो कौन लग जाएगा? सस जुसो रूह नहीं लगेगा। पदांत से सस्य रूह स्यात्। अरे पहला पद क्या बनाया आपने? गे पर्यंत बनाया ना। सौजसमोच्छष्टाभ्याम भिस्गे, यहाँ तक एक पद बनाया था आपने। यहाँ पर ये जो जस, इसका ये तद गे पर्यंत जो पद बनाया, तद घटक जो जस शस है ना, उनको क्या होने लगेगा? अरे ये नहीं लग जाएगा आपका सस जुसो रूहु। अंतर्वर्ती विभक्ति मान करके वो पद है कि नहीं है? पद है। तो फिर सस जुसो रूहु पदांत से सस्य रूहु स्यात्। पदांत सकार को रूह होता है। तो फिर नहीं होगा? क्या कर, होगा कि नहीं होगा?
होगा अंतर्वर्तनी तो फिर कैसे आप बोल रहे हैं कि सौ जस मोट षष्ठा अभ्याम में कैसे बना ले रहे हैं? सकार घटिक कैसे बना रहा है? बात समझे कि नहीं समझे? पहले सु का आप कह रहे हैं ना, हाँ, जो प्रथमा एक वचन का सु। अरे जस के बाद सु लाए ना, हाँ जब टुकड़े टुकड़े किए थे तो उन टुकड़ों का जब गे पर्यंत जो पहला समास किया था हाँ उसमें जस च कहे थे, तो ज के बाद भी जो सु आएगा ना समास अलौकिक विग्रह में, उसका लुक हो जाएगा। लेकिन अंतर्वर्तनी विभक्ति मानकर वो जस पद है ना, हाँ, उसका स उसको तो पदांत सस्य सजुष शब्द से च रूह स्यात्, पदांत का जो स होगा उसको रू होगा। तो अंतर्वर्तनी विभक्ति मान के जस पद हो गया, उसके स को रू होना चाहिए ना, ससुर रू, सकार घटित रूप नहीं बनेगा ना जस में शश में। तुम किसका कह रहे हो? सु में कहाँ प्राप्त है? सु में पदांत सकार है क्या? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। कहाँ है पदांत नहीं। सकार? नहीं है, वहाँ कोई कहा भी नहीं है, जस में कह रहा हूँ। तो फिर समस्या है कि नहीं है? ऋत्व करो फिर, नहीं तो कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, कैसे नहीं हो रहा? फिर उसको कहूँगा सौत्रत्वाद, ठीक है ना? सौत्रत्वाद यहाँ पर क्या नहीं होगा? ऋत्वाधिकार्य नहीं होगा। आया कि नहीं आया? ऋत्वाधिकार्य जो है, क्योंकि ऋत्व होता, अब ऋत्व पे रुक नहीं जाता, आगे बहुत कुछ कार्य होता है ना। आगे जस के स को ऋत्व करते हैं, फिर उसके बाद क्या क्या सब होने लगता है ना। होगा कि नहीं होगा? अरे आगे अम है तो कौन सूत्र लग जाता? जस के सकार को ऋत्व करके क्या होने लगता? हाँ, ये लग जाता है ना। अपलुत अकार से उत्तर में जो रू है उसको उत्व हो जाएगा, अपलुत अकार पर में है ही, तो उसको उत्व हो जाता। फिर उसको जकार के अकार को और उकार को गुण हो जाता, तो जो अम फिर पूर्व रूप होने लगता, जोम बनने लगता। ते जस जस सौ जस मौट, जस मौट की जगह जो मोट बनने लगता। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है? जो मोट बनने लगे तो अरे नहीं ना किया है, दिक्कत हमें क्या? हम तो कह ही रहे कि वो होना चाहिए। अरे आपके दादा नहीं किए है इसलिए पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं किए। हमें क्या दिक्कत है? होना ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि भाई होना चाहिए, है कि नहीं है? क्यों नहीं किए है? इसके लिए कहा सौत्रत्वात्। आया कि नहीं आया? ऋत्वाधिकार्य जो है वो सौत्रत्वात् नहीं होंगे। आया कि नहीं आया? सौत्रत्वात् मतलब अरे छांदसत्वात् है कि नहीं है? छांदसत्वात्, छांदसत्वात्, छंद है ना ये भी छंदोवत् सूत्राणि भवन्ति। तो बस छंद में कुछ ऐसा होता नहीं, दृष्टानुविधि ही भवति, है ना। जैसे देखा जाता वैसे ही उसकी निष्पत्ति होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए क्या सौत्रत्वात् यहाँ ऋत्वाधिकार्य नहीं होंगे। तो यहाँ सौत्रत्वात् का आश्रयण करना पड़ रहा है ना, सौत्रत्व का आश्रयण करना पड़ रहा है। इसलिए लोग क्या कह देते हैं, कोई लोग ऐसा भी कह देते हैं, जब आप सौत्रत्वात् कल्पना करनी ही है आपको, तो ये सब क्लिष्ट समास क्यों कर रहे हो? गे पर्यंत एक समास करो, उसके बाद गौसी पर्यंत करो, फिर उसके बाद गी पर्यंत करो, और फिर अंतिम में वो सुप का करो। ये सब फिर उन चारों का एक साथ फिर समाहार द्वंद्व करो। ऐसी क्लिष्ट कल्पना करनी, उसके अपेक्षा सबको क्या मान लो, सब पृथक पृथक पद है ऐसा मान लो ना। अरे सुपृथक पद है, अपृथक पद है ना। इस तरह से सबका मान लो जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कहा कि वो सब तो उस सबसे सबको यदि प्रथमांत पद मानेंगे तो उससे सु आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना, आएंगे। तो फिर वो सबका क्या करेंगे? अरे सु के बाद वो सु आएगा तो उसका फिर कुछ होने लगेगा ये सब। तो कहा वो सब जगह सौत्रत्वात् ही लोप मान लो, विभक्ति का क्या मान लो? सब प्रथमांत पद है। तो कितने प्रथमांत पद हो गए यहाँ? 21 हो जाएंगे, है ना। जब सौत्रत्वात् का आश्रयण कर ही रहे तो फिर ऐसी क्लिष्ट का समास कल्पना क्यों कर रहे हो, है ना। इन सब से उत्पन्न जो विभक्तियाँ होगी सबको पृथक पृथक पद मान लो, और सौत्रत्वात् विभक्ति का लोप हुआ, और साथ ही साथ सौत्रत्वात् ऋत्वाधिकार्य भी नहीं होंगे। जस सस के सकार को ऋत्वाधिकार्य भी नहीं होंगे, गस के सकार को ऋत्वाधिकार्य भी नहीं होंगे। वो
स से सब है ना, पदांत सकार सब में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो सौत्रत्वाद ये कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन इतना ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे जितना संभव है उतना तो समाज से करिए, सूत्र वो करिए। जहाँ मतलब ऐसा है ये ऋत्वादि कार्य केवल सौत्रत्वाद कहना ये ठीक है ना, समाज तो करना ही है, समाज करने में क्या है कि नहीं? बस यही है कि एक शेष न हो जाए इसलिए ऐसा बांटना पड़ रहा है 4 भागों में, है कि नहीं है? तो कोई बात नहीं, वैसा यही ठीक है ना। और ऋत्वा भाव सौत्रत्वाद कह दीजिए, समाज अपने तरीके से करिए। आया कि नहीं? अब 21 प्रथमांत पद माने, सब में विभक्ति का सु का लोप माना जाए, ये सब कल्पना करनी, उसके अपेक्षा तो पृथक पृथक ओ समास ही मान लिया जाए, है कि नहीं? तो चलिए यही है, मत है किसी का। आया ना, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया शौचस मौट छष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यसगसिभ्याम व्यसगसोसाम ज्ञो सुप, ये आपका एक बन गया। आया? हाँ, अब इसमें आपको कल बताया था कि ये जो आपके 21 प्रत्यय हैं, है ना, वो आपके क्या है पंडित जी? अरे इसमें अनुबंध जोड़े गए हैं, है ना, अनुबंध है ना इसमें। अरे ईद संज्ञा है कि नहीं, तो उसका परिगणन हम लोगों ने किया था कल, है ना, कि भाई सु और गसी में क्या है, उकार और इकार, सु में उकार गसी में इकार, ये अनुबंध जोड़ा गया है, ये ईद संज्ञक है, कहा था ना। और उसके बाद जश ट ग पाश्च इतः, जश ट ग और प, ये पांचों क्या है, ईद है, पांचों ईद है। मतलब वो ज जस का जो हो गया, श शस का स हो गया, ट करके ओट का और टा का दोनों ले लेना है ना, ऐसा नहीं कि केवल एक एक ही हुआ। अब 2 बार ट कहना क्या मतलब, इसलिए उन्होंने 2 ट वस्तु तो ईद संज्ञक है, लेकिन अब वो ट ही है ना, तो एक करके उन्होंने रख दिया, जस ट ग पास से। आया कि नहीं? तो टकार का टकार ईद संज्ञक, ट करके ओट का और टा का टकार, फिर जस ग से गे गसी गस गी, है कि नहीं है? इनका गंगार ईद संज्ञक है, और प करके सुप का पकार ईद संज्ञक है। ये सब इतः सु गस्यो हो, मतलब सु और गसी इत्यनयो हो, इकार उकारो, है ना, या उकार इकारो, ऐसे कहिए, क्रम से रखिए। उधर सु गसी बोले है तो इधर उकार इकार रखे ना, तो सु का उकार और ई का गसी का इकार, ये सब बन जाए ना यथा संख्या से। तो ये कर दी। और जश टंग पांच इतः इत संज्ञा का संति। अब इसमें विचार करना था कि भाई इन अनुबंधों का प्रयोजन क्या है। बात समझ में आई नहीं आई? इन अनुबंधों का प्रयोजन क्या है, क्या जरूरत है इस अनुबंधों की, है ना। जैसे हम लोगों ने देखिए, हम लोगों ने ये चतुर्दश सूत्र है ना, उसमें भी विचार किया था। चतुर्दश सूत्र जो आपके माहेश्वर सूत्र थे, उसमें भी क्या हो रहा था, वहाँ पर भी 14 अनुबंध जोड़े थे प्रत्येक सूत्र में। तो प्रत्येक अनुबंध का प्रयोजन विचार किया था कि नहीं किया था, कि ऊण का णकार अनुबंध क्यों किया जा रहा है, तो कहा अण ईण, ईण नहीं अण संज्ञार्थ, हाँ यही कहा था, है कि नहीं है। ईण तो वो पर वाला है ना हमेशा के लिए, और ऊण तो कोई प्रत्यार है ही नहीं, है ना। तो अण संज्ञार्थ, हाँ। फिर ऋलिक का ककार किस लिए, तो कहा था अक, इक और उक, ये तत्संज्ञार्थ, हाँ ये 3 प्रत्याहार के लिए है। तो अनुबंधों का प्रयोजन विचार किया था ना कि भाई ये अनुबंध किसके लिए है, तो कहा कि ये प्रत्याहारार्थ, ये प्रत्याहारार्थ, ये प्रत्याहार बनाने के लिए, ऐसा विचार किए थे। तो बस यहाँ पर भी वही विचार करना है कि आपने सौजस मोट, ये जो आपका ये सूत्र है जिसके द्वारा आप ये प्रत्ययों का विधान कर रहे हैं, ज्ञाप प्रातिपदिक से, ज्ञानतात आबंतात प्रातिपदिकात आप जो ये स्वादि का विधान कर रहे हैं, उसमें जो ये अनुबंध जोड़े गए हैं उकार इकार और जसटंग प, ये जितने भी हैं इनका प्रयोजन क्या है, ये विचार करना है। तो देख लिया आप लोगों ने तत्वबोधिनी में जी, सभी देखे हैं, लेकिन कई ना का समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि टा है, उसमें कहा कि भाई द्वितीय टो स्वेना इत्यतः विशेषणार्थ, हाँ, तो वो क्यों विशेषणार्थ, वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर गे का भी नहीं मिल रहा है कि गेर यह उसके लिए रखा है, तो वो भी नहीं पता चला। हाँ चलो, अब प्रयोजन विचार तो किया जाए क्या, तत्वबोधिनी देखी जाए। तत्वबोधिनी देखे कि नहीं देखे, उसी में देखे लिखा है सब, लेकिन कहीं नहीं समझ में आ रहा है। चलो 1-2 यहाँ मतलब रखो पुस्तक क्या है, और ये में आप पढ़िए।
क्या है ये सब, हटाओ सब, ये सब बाहर करो वो तो, कहाँ सब ये सब, पता नहीं क्या पढ़ रखते हैं। चलो क्या है तत्वबोधि निकालो, इसकी जरा देख लिया था, चलो जरा क्रम से ही देख लिया था। सुगस्योरिति। हाँ तत्वबोधिनी में चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सुगस्यो रीति, ये मूल में क्या पंक्ति थी, सुगस्यो रुकारे कारो जसटंग अपाश्चेत, हाँ ये था ना, बस उसका प्रतीक लेके चल रहा है। तो सबसे पहले सु आया, सु में उकार जो है वो क्या है, अनुबंध है, किस लिए है, प्रश्न आया किस लिए है ना। ये अनुबंध जो जोड़ा क्यों गया, अनुबंध क्यों किया गया, उकार को क्यों रखा गया, सही पढ़ देते, आया कि नहीं आया। तो सीधी सी बात है, देखिए हम लोग पहले ऊपर ऊपर से बाकी अनुबंधों में देख लेते हैं, ठीक है ना, मोटे मोटे रूप से, हल्के हल्के से, तो आपको समझ में आए थोड़ी बात है। जैसे ये सु का उकार भी देखना है, गसी का इकार भी देखना है। उसके बाद व्यंजन अनुबंध कौन कौन थे, तो जस का जकार था, तो जस और शश का शकार था। तो ये क्यों जोड़े, जस का जकार और शकार, तो उसमें तो आप सीधे कह देंगे कि यदि वो दोनों अनुबंध न जोड़े जाए तो दोनों का स्वरूप क्या बचेगा, अस अस यही बचेगा ना, अस ही बचेगा। और यदि अस अस बचेगा तो विवेक नहीं ना हो पाएगा। अरे जसहसी जैसे सूत्र है, तो वहाँ आप क्या बनाना पड़ेगा, असहसी ये बनाएंगे। अब तो वो सी आदेश सस के अस को भी होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा, जब अनुबंध नहीं जोड़ेंगे तो ये समस्या है, इसलिए अनुबंध जोड़ा गया, ऐसा सब कह देंगे कि नहीं कह देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्या आ रहा है, सु में ऐसा नहीं है, सु में ऐसा कोई किसी के साथ सांकर्य होने की आपत्ति आ रही थी क्या, किसी के साथ मतलब एक तरह का हो जाता, सु का उकार ना होता तो सब बचता, सही कर दो भाई सीधे, उकार का तो अनुबंधित संज्ञा करके लोप ही करना है ना। उसका किसी के साथ ऐसे जस सस का जैसे मिल जा रहा है वैसे नहीं ना मिल रहा है, ऐसा स करके तो और कोई है ही नहीं। तो सु में उकार अनुबंध क्यों जोड़ा गया, सबसे पहला वही है, तो वही टीकाकार बता रहे हैं। चलो तत्वबोधिनी के क्रम से ही चलते हैं, ठीक है ना। तो सु में उकार न रखे तो क्या बनाते हैं, सौजस मोट, स्वजस नहीं बोलेंगे, स है आगे ओ है मिला करके सौजस मोट, यही सूत्र का स्वरूप बनेगा। और प्रथमिक वचन में कौन होगा, स प्रत्यय ही होगा, यही कर दीजिए। उकार अनुबंध क्यों जोड़ा है, तो देखिए उन्होंने ये कहा कि समस्या तत्वबोधिनीकार ने कहाँ बताई, अर्वणस्त्र सावना, यहाँ है ना, क्या कहता है सूत्र, नया रहितस्य, नया रहितस्य, हाँ नया लिखा है, अनय देखो अर्वणः त्रसौ अनयः, कितने पदे देख लीजिए, अर्वणः एक पद हो गया, उसके अर्वणस त्रसो है ना, तो अर्वणः अलग पद हो गया। उसके बाद कौन है, त्रसो है ना, त्रसो में त्रि प्रत्यय है, कौन, त्रि प्रत्यय नहीं, त्रि आदेश करने जा रहे हैं, तो त्रि है और आगे असौ है, क्या है, असौ, त्रि असौ, कौन सूत्र लग गया, त्रसो बन गया, इको एनर्जी लग गया, इको एनर्जी लग गया, अरे री को रेफ कर दिया तो त्रसो बन गया है। तो वो त्रि पृथक पद है, लुप्त प्रथमाकम पृथक पदम है कि नहीं है। तो अर्वणः त्रि ही स्यात्, त्रि आदेश होता है ना, त है आगे री है, रिल री का री है, आया कि नहीं आया। तो ऐसा त्रि आदेश होता है, वो त्रि प्रथमांत पद है। तो आप कहेंगे उसका सु कहाँ गया, त्रि ही लिखना चाहिए ना, लेकिन वो प्रलुप्त प्रथमांत है, प्रथमा का लोप हो गया है। तो त्रि आगे असौ था, उसमें मिला करके त्रसौ लिख दिया है, लेकिन अलग अलग पद है। समझ में आया, सूत्र को उसको सही से समझ लेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अर्वणः त्रि असौ, असौ में क्या किया, न सुहु इति असुहु तस्मिन असौ, ये किया है ना। अरे भानु का भानौ बनता है ना, वैसे न असु का क्या बन गया, न सु इति असुहु, न सुहु इति असुहु तस्मिन असौ, नहीं तत्पुरुष समास किया आया। और अनयः ये रखा है ना अंतिम पद, ये भी षष्ठ्यंत है, ये विशेषण है आपका अर्वणः का। अर्वण शब्द कैसा होना चाहिए, अनय होना चाहिए, नहीं रहित होना चाहिए, ये कहना है। अविद्यमानो नहीं यस्य, है ना, नहीं यस्मिन ऐसा कर दीजिए, यस्य कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा जो अनय है, बहुरी समास किया है, ध्यान दीजिएगा, अनय में क्या है, बहुरी समास है। तो चार पद है, कौन कौन, अर्वणः इति षष्ठ्यंतम, त्रि इति लुप्त प्रथमाकम, असौ इति सप्तम्यंतम, अनयः इति षष्ठ्यंतम, आया कि नहीं आया। अब अन्वय कर लीजिए, अनयः
अर्वणः त्रि आदेश स्यात्, त्रि आदेश होगा। नहीं नहीं रहित जो अर्वन शब्द होगा उसको त्रि आदेश होगा। कब? असौ, सु पर में नहीं होना चाहिए, है ना, सु पर में नहीं होना चाहिए ये कहते हैं। जैसे आप लोग एक दो उदाहरण उसके देख लीजिए। जैसे अर्वन शब्द है, कौन शब्द है? अर्वन शब्द। अर्वन शब्द है। अर्वन शब्द किस अर्थ में है? अश्वार्थ में रूढ़ है। योग रूढ़ अश्व योग। है ना, अश्व अर्थ है और एक निंदा अर्थ भी है। अरवा तुरंग अगर यो हो, ऐसा अमरकोश की कोई पंक्ति है, देखिएगा, ठीक है ना। तो अर्वन शब्द का अर्थ है अश्व, चाहे गर्य मतलब निंदा, निंदित, ऐसा अर्थ भी होता है। तो अश्वार्थक भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अर्वन शब्द अश्वार्थक है। आया कि नहीं आया? तो अर्वन शब्द है, उसका प्रथमा एक वचन में सु लाएंगे, ले आए। अब ये अर्वन शब्द जो है वो नहीं रहित है कि नहीं है? नहीं रहित है कि नहीं? तो इसको त्रि आदेश हो। कब? सु पर में ना हो तो। यहाँ पर तो प्रथमा एक वचन में सु पर में है, सु पर में, इसलिए नहीं ना लगेगा। तो इसलिए अर्वन सु था, ये सूत्र नहीं लगेगा। अर्वणस्त्रसा वनया, ये सूत्र नहीं लगेगा। तो कौन लगता है? प्रक्रिया देख लीजिए हल्के से, केवल वो सूत्र जब आएगा तब विस्तार से हम लोग देखेंगे ही, है ना। लेकिन अभी से ऐसे समझते चलिए तो सब आता जाए, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आधा सिद्धांत कौमुदी खत्म हो जाए, है कि नहीं। तो क्या बन गया? अर्वन शब्द से सु लाएंगे। अब सु लाए, लेकिन अब ये सूत्र नहीं ना लगेगा, क्योंकि असौ कहता है वो, यहाँ तो सु पर में है, इसलिए क्या लग जाएगा? अरे हल्के आदि लोप कर दो। अरे पुल्लिंग है ना, हल्के आदि हलंतात परम सूति सी एतद अप्रुक्तम हल्लुप्यते, तो हल्के आदि लोप कर दीजिए, सु का अर्वन बचा। अर्वन एक ऐसा नांद हो गया ना, तो और तो इसकी उपधा को दीर्घ करो, अर्वान, जैसे राजन शब्द में करते हैं ना, वैसे ही प्रक्रिया चलानी है। तो वहाँ पर नांद की उपधा को दीर्घ करो, क्या बन गया? अर्वान बन गया। और न का नलोप प्रातिपदिकांत से लोप करो, क्या बन गया? अरवा। तो प्रथमा एक वचन में अरवा रूप बनता है। क्या बनता है? अरवा, ये बनता है। अब देखा जाए, ये अरवा बन गया प्रथमा एक वचन में। अब आगे उदाहरण, ये सूत्र लगे ऐसा उदाहरण देखा जाए ना, तो अर्वन शब्द से ले आओ, औ ले आओ, प्रथमा द्विवचन में, है कि नहीं है। तो अर्वन शब्द से ओ आ गया। अब यहाँ पर देखो, अब लगेगा कि नहीं लगेगा? अर्वणस्त्रसा वन, यहाँ लगेगा, है ना। क्या कहता है वो? नहीं रहित जो अर्वन शब्द, तो अर्वन है ही, उसको त्रि आदेश हो। सु पर में ना हो, सु पर में ना हो, सु पर में नहीं ना है, अभी ओ पर में है, सु पर में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? त्रि आदेश हो जाएगा। अब ये त्रि किसके स्थान में होगा? अंतिम के स्थान में होगा। अरे त्रि में तो है, री है, अनेकाल हो गया ये तो। अनेकाल तो अनेकाल सिद्ध सर्वस्व संपूर्ण के स्थान में आदेश होगा ना। अंगस्य लिखा है उसमें। अरे अंगस्य हो चाहे फंगस्य हो, नहीं कह रहा हो। त्रि जो है आप कह रहे हैं कि अंतिम के स्थान में होगा। अरे पूरे के स्थान में क्यों नहीं होगा? री का तो लोप हो जाएगा, तो क्या हो गया? तो बचेगा। तो क्या हो गया? री तो है ना, री को लेकर के वो त्रि में रिकार अनुबंध है, ठीक कह रहे हो, उसका लोप हो जाएगा तो ही बचेगा। लेकिन त्रि वो अनुबंध है, तो वो उसको लेकर के ये नहीं है, अनेकाल है कि नहीं है री को लेकर के? तो फिर अनेकाल तो सर्वादेश होगा। अरे नानुबंध कृतम अनेकालत्वम, परिभाषा सिंधु शेखर नहीं पढ़ते हैं? नानुबंध कृतम अनेकालत्वम, है ना। नानुबंध कृत, अनुबंध कृत अनेकाल तो नहीं होता है ना। अनुबंध कृत अनेकाल नहीं बना, अनेकाल तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर त्रि को आप अनेकाल कह रहे हो ना, कि तो री दो अल है तो अनेकाल हो गए। अरे एक अनेक मतलब एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो एक से भिन्न अल, तो ये अनेकाल हो ही गए, दो है, तो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अनुबंध को लेकर के कह रहे हैं ना, परिभाषा क्या कह रही है? अनुबंध कृतम अनेकालत्वम न भवति, अनुबंध को लेकर के अनेकाल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर तो आप अनुबंध को लेकर के ही कर रहे हैं, अनुबंध को हटा दो, अब अनेकाल है क्या? नहीं है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए अल ही है ये, अनेकाल नहीं ना है, एकाल ही है, इसलिए अलोन्त्यस्य से क्या होगा? अंतिम के स्थान में ही होगा। तो अर्व्यन के नकार को क्या हो जाएगा? त्रि आदेश हो जाएगा ना, त्रि आदेश होगा, उसमें रिकार अनुबंध लोप हो जाएगा, तो बचेगा। तो क्या शब्द बन गया? अर्वत बन गया। अर्वत आगे ओ है, आया। अब ये त्रि जो किया था उसमें किसकी संज्ञा की आपने? रिकार की। तो ये अर्वत ये क्या हो गया? उगित हो गया कि नहीं हो गया? उगित मतलब उक इत यस्य, उक प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं? री, तो री आ गया कि नहीं आ गया? तो उगित यस्य, उगित हो गया, तो उगित क्या हो जाएगा? नुम हो जाएगा,
है ना। उगित उगितचाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, सर्वनाम स्थान पर में है कि नहीं है? अरे औ पर में है तो सर्वनाम स्थान पर में है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अर्वत शब्द को नुम आगम हो जाएगा। मितवात कहाँ होगा? अर्वत के अंतिम अल कौन है उससे पर में होगा, अंतिम अच है वकार उत्तरवर्ती अकार। हाँ है ना, अंतिम कौन है आपका अच, वकार उत्तरवर्ती अकार। हाँ तो उससे पर में होगा तो कौन हो जाएगा, कहाँ होगा? अकार के बाद में करो तो क्या स्थिति बनेगी, नुम का न ही बचेगा, अरवंत न आधा ही रहेगा ना, अरवंत अरवंत औ मिला देना, अरवंत औ यही तो बनता है, अरवा अरवंतौ, प्रथमा एक वचन में अरवा बनेगा, अरवा अरवंतौ अरवंतः, ऐसे बनाते चलना है, आ जाएगा ना। तो ये बना लेंगे, पूरा शब्द बना सकते हैं, बनाओ, अरवंतः बन जाएगा ना। हाँ चलो, सर्वनाम स्थान पर है इसलिए नुम तो हो ही जाना है, फिर क्या बनेगा आगे, अरवंतम अरवंतम अरवंतौ अरवंतौ, अरवतः। क्या बोले, अरवंतः, देखो सस परे है वो, अरवंतः तुम कह रहे, ये अरवतः कह रहे, क्या नहीं बोल रहा है वो, ना नहीं बोल, क्यों न किससे किए थे, उगितचाम क्या कहता था वो, कब होता है, सर्वनाम स्थान पर है, सर्वनाम स्थान किसका होता है, सूट, सूट। सु वो जस अम आउट, तो आउट पर्यंत ही सर्वनाम स्थान संज्ञा है, उसकी नहीं ना है सच की, तो नहीं ना नुम होगा, तो बस तो अरवन शब्द के न को त्रिच करके अरवत बन जाए, उसके आगे विभक्ति मिलाते जाना है, बस कुछ नहीं करना, तो क्या बनेगा, अर्वतः, अरवतः। आगे चलो, अरवतभ्याम अरवत, देखो अरवत भ्याम होगा और जलाम जसोंते लगा देंगे, अरे अरवत भ्याम न द बोल रहे हैं आप लोग, द क्यों हो रहा है, जलाम जसन, हाँ अरे भ्याम के परे रहते ये पद हो जाता है ना, तो पदांत जलम जस याद करके द हो जाएगा, तो अरवत भ्याम अर्वद्भ्याम अर्वद्भिः, अरवत भी चलते रह लो, अर्वद्भ्याम अर्वद्भ्यः अर्वतः अर्वद्भ्याम अर्वद्भ्यः अर्वतः अर्वतोः अर्वताम अर्वती अर्वतोः अर्वत्सु अरवत, देखिए वहाँ अरवत्सु में देखिए ध्यान दीजिएगा, अरवन शब्द था ना, ध्यान दीजिएगा, अरवन शब्द था, ठीक, उसके आगे सप्तमी बहुवचन में क्या ले आए आप, सूप ले आए, सूप ले आए, सूप का सु बचा है, तो क्या है, अरवत अरवन सु। अब यहाँ पर आपका वो तो लग ही जाएगा, अरवन अस्त्रसा बना, यहाँ सुपर में नहीं है, अरे सुपर में नहीं ना है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिआदेश हो जाएगा, त्रिआदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अरवत सु बन जाएगा। अब यहाँ जलम जसन तो लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों, शुभ को परे मान के, जैसे व्याम के पूर्व में पद था वैसे यहाँ पर भी पद है, अर्वत्सु, अरवदसु बोलना चाहिए ना, तो अरवत्सु कैसे बोले आप, तकार घटित, अर्वत्सु यही होगा। अरे मूर्ख राजो, खरी च खरी परे जलम चरह सिहू, खर पर में है ना, खर पर में है स, उसे परे रहते जल को चर हो जाएगा, तो प्रथम हो जाएगा वर्ग का उसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरवत्सु, फिर से त हो जाएगा, ठीक है ना, जलाम जसवंत लगा था लेकिन फिर खरीच लग के त ही हो जाएगा, अरवत्सु नित्य करता है तो दकार वाला रूप नहीं बनेगा। ये आप केवल, आप पहले सही बोले थे लेकिन आपको पता कुछ नहीं था, बस बोल रहे थे, है ना, तो क्या बन गया, अरवत्सु, आया कि नहीं आया, ये बन गया। आप संबोधन में तो आप जैसे बनाते वैसे बन जाएगा, आया कि नहीं आया। ये आपके उदाहरण हो गए। देखिए अभी अजन पुल्लिंग के जो सूत्र जितने प्राय लगते उतना चल जाएगा ना, उसके बाद ऐसे ही शब्द चलाएंगे पूरा का पूरा, है ना, ऐसे एक एक नहीं, ऐसे फटाफट सब शब्द बोलते चलने होंगे, है कि नहीं। तो यही गति से आगे चलेंगे। अभी तो क्या थोड़ा नए नए सूत्र है, सब तक उसको देख लिया जाए। अच्छा, फिर सामान्य सूत्र जितने भी लगने वाले हैं उसको फटाफट लगाते ऐसे आपका दिमाग भी होना चाहिए, सब ध्यान रख के बोलना है, केवल रटा हुआ नहीं बोलना है, सूत्र लगा करके देखते जाना है कि भाई ये रूप बना, है ना, द बोल रहे तो द क्यों बोल रहे, सब पता होना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोल देना। अभी तो आप लोग केवल कहीं का कुछ शब्द रटा हुआ है तो उसकी तरह मिला के बोल दिए, है कि नहीं है। द वाला व्याम के परे रहते द वाला बोलने की आदत है, अंतिम में त बोलने की आदत है, शुभ के परे रहते तो वो सब आपने कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं, ध्यान से बोलना है, विचार करके, है कि नहीं है। तो चलिए, तो प्रकृति में क्या हुआ, ये आपका बन गया। अब यहाँ पर हम ये कह रहे थे सु के उकार का अनुबंध प्रयोजन विचार कर रहे थे, उकार जो अनुबंध क्यों किया। अब देखो यहाँ उकार अनुबंध न किया जाए,
केवल और केवल क्या रखा जाए, सही रखा जाए। अब अर्वणस्त्रसौ अनयः, ये सूत्र की जगह क्या बनाएंगे हम, सूत्र का स्वरूप? अर्वणस्त्र स अनयः। सप्तमी तो करनी है ना जी। अरे देखो, सु था तो हम करते थे न सुहु इति असुहु तस्मिन असौ, ये बना रहे थे ना। अर्वणः अलग पद छोड़ दीजिए, त्रि को भी लुप्त प्रथमांत अलग पद छोड़ दिए, केवल असौ की जगह क्या बोलेंगे, यही विचार करना है, ठीक है ना। असौ बोल रहे थे जब उकार अनुबंध था तब, अब उकार अनुबंध है ही नहीं तो असु न सुहु असु नहीं करेंगे ना। अब क्या करेंगे, न स हल है, स हल है ना, तो न स इति अस है, अस बनेगा ना। अरे स हल है, अस कैसे हो जाएगा जी, न स इति अस आया कि नहीं। जैसे न सरित इति असरित, ऐसे ही बनेगा ना जी, न स इति अस। अब इसकी सप्तमी लगा दो, सप्तमी में घी लाके क्या बोल दोगे, न असी, असी बनेगा। क्या बनेगा, असी बनेगा ना जी। सूत्र का स्वरूप क्या बनेगा, मतलब असौ की जगह अब क्या बोला जाएगा, असी बोला जाएगा। असी अनयः, अर्वण स्त्री असी अनयः। अब उसके बाद आप त्रि असी में जो एक वर्ण जी आप करते थे वैसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सूत्र का स्वरूप बोल दीजिए अर्वण स्त्रसी वन त्रस्य वनयः, ऐसे हो जाएगा ना। अरे उसमें फिर आगे यण करके तो ध्यान देना है, असौ की जगह अब क्या हो जाएगा, असी हो जाएगा, यही बताया ना। अब इससे क्या होगा, यही हो जाए। अरे स पर में न होना चाहिए, यही हो जाएगा ना। स पर में नहीं हो, न हो है ना, तो क्या होता है, नहीं रहित जो अर्वन शब्द है उसको त्रि अंत आदेश होता है, यही अर्थ हो जाएगा। तो जैसे सु परे रहते नहीं लगता था, वैसे स परे रहते नहीं लगेगा। आपत्ति क्या है, तो आपत्ति ये होगी पंडित जी, अब आपने क्या किया, न स इति अस तस्मिन असी, एक ही है ना। यहाँ स ये क्या है, वर्ण का ग्रहण है ना। यस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे है ना, तदादि विधि हो जाएगी ना, अल ग्रहणे तदादि की विधि हो जाती है ना। यस्मिन विधि ही तदादा वल ग्रहणे, आया कि नहीं। जैसे वान तो ई प्रत्यय था आपका, ई प्रत्यय था ना, उसका अर्थ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यकारादौ। ई का अर्थ क्या लिखते हैं, यकारादौ, तो ये आदि का आ गया जी। तो ई जो था वहाँ यह जो था वो क्या है, वह अलग्रहण था ना, तो वहाँ तदादि विधि हो गए। वो परिभाषा को देख लेना, ठीक है ना। यस्मिन विधि तदादा वलग्रहण है, तो उस परिभाषा से क्या कर दिया, वहाँ पर यह था तो उसका यकारादि अर्थ कर दिया, यादि अर्थ कर दिया। या उकार तो आपको केवल वर्ण है ये बताने के लिए जोड़ दिया, यादव लिख देते तब भी चल जाता। तदादि विधि होने का मतलब है, आया कि नहीं आया। तो ई का यादव अर्थ हो गया। इसी तरह यहाँ न स इति अस और तस्मिन असी करे तो स मतलब क्या हो जाएगा, सकार आदि, शादी, शादी अर्थ हो जाएगा। और न शादी मतलब असकार आदि, ये अर्थ लाभ होगा ना, असकार आदि, ये अर्थ होगा, है कि नहीं। अरे स जो है वो अलग्रहण है, उसमें तदादि विधि हो जाएगी, तो स का मतलब हो जाएगा शादी। और असी था ना तो मतलब अशादी, मतलब सकार आदि नहीं होना चाहिए। तो सकार आदि पर में न हो तो क्या होता है, अर्वन शब्द को आदेश होता है, ये होता है ना। सकार आदि पर में न हो शब्द को त्रि, तो आप कहेंगे ठीक तो है, सकार आदि कह दीजिए, क्या समस्या है। अरे अर्वन शब्द से जब स लाएंगे, अब सु तो लाएंगे नहीं, स लाएंगे, तो वो स सकार आदि है, व्यपदेशी भाव है ना, तो सकार आदि परे रहते नहीं लगेगा, बाकी जगह औजस में तो लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, सब जगह काम चल गया। तो उन्होंने कहा पंडित जी सप्तमी बहुवचन में ध्यान दो, पंडित जी गड़बड़ हो गए। अर्वन शब्द से जब सूप लाए थे तो वो सूप अब सकार आदि है कि नहीं है, असकार आदि नहीं ना हुआ, तो सकार आदि परे रहते, यहाँ अर्वन शब्द से सूप के परे रहते। अब ये सूत्र त्रि आदेश नहीं ना कर पाएगा, तो अर्वन सु ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा, अर्वत सु नहीं बन पाएगा, आया कि नहीं। वाजम अर्वत सु कहीं का प्रयोग है, वाजम अर्वत सु, तो अर्वत सु नहीं बन पाएगा। वाजम तो कहीं का प्रयोग था तो साथ में लिख दिए, उससे मतलब अर्वत सु नहीं बन पाएगा।
वहाँ पर भी निषेध लगने लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब ये तो कब अनुबंध न जोड़े तो ये समस्या आई। अब अनुबंध यदि रखते हैं हम, उकार अनुबंध जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? प्रत्यय का स्वरूप सु बनता है। अब इसके अनुसार वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? न सुहु असुहु तस्मिन असौ, जैसे पहले किए थे। अब देखिए, अब यहाँ यस्मिन विधि तदा अवल ग्रहण नहीं ना लगेगा। अब अल ग्रहण है ही नहीं, वो सु है, वहाँ नहीं ना लगेगा। तो इस तरह तो अब सु परे रहते ही निषेध करेगा। आया कि नहीं आया? तो ये प्रथमा एक वचन में ही निषेध होगा। सप्तमी बहुवचन में तो सु परे रहते तो अर्वन को त्रिआदेश हो ही जाएगा। तो ये कब ना अनुबंध जोड़ने से ये लाभ हुआ। आया कि नहीं आया? ये समझ, ये बता रहे तत्वबोधिनिकार ने भी यही बताया, पंक्ति से लगा लो केवल। चलो, सो हो उकार, सो में जो उकार जोड़ा वो किस लिए है? तो अर्वणस्त्रसो इत्यत्र विशेषणार्थ। बाकी जगह जरूरत नहीं थी, बाकी जगह जरूरत नहीं, बाकी स होता तब भी चल जाता है ना। आपका राम सब बन ही जाता, स को रुत्व कर देते। अरे जहाँ जहाँ सु को रुत्व करने के लिए कहा, वैसे स को ही करता है, सस्य रुत्वम स्यात्, तो स को ही रुत्व करना था, सु की जरूरत ही नहीं है, सब काम चल ही जाता। लेकिन अर्वणस्त्रसावनयः इत्यत्र विशेषणार्थ, मतलब वो उकार अनुबंध जोड़ करके कुछ अलग करना है, उससे भिन्न कराना है ना। आया कि नहीं? तो वही कह रहा है कि अर्वणस्त्रसो इत्यत्र विशेषणार्थ, क्योंकि यदि न जोड़ा जाए तब क्या कह रहे? क्या असि इत्युक्ते, जब अनुबंध नहीं जोड़ेंगे तो क्या वहाँ पर सूत्र का स्वरूप में असि कहना होगा ना। तो असि इत्युक्ते ही असकारादौ इत्यर्थ स्यात्। मैंने समझा दिया कैसे होगा, है ना। यस्मिन् विधि तथा अवल ग्रहणे करके, तो असकारादौ इत्यर्थ स्यात्। तथा च, मतलब जब यदि आप कहेंगे ऐसा अर्थ हो जाए तो कहा तथा च, यदि ऐसा अर्थ हो जाएगा तो वाजम अर्वत्सु इति न सिद्ध्ये, अर्वत्सु ये नहीं सिद्ध हो पाएगा। आया कि नहीं आया? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उकार अनुबंध जोड़ना पड़ेगा। जब ये जोड़ देंगे तो असकार आदि अर्थ नहीं ना होगा, अब अर्थ होगा कि सु पर में नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। तो अब वहाँ सप्तमी बहुवचन में सु पर में नहीं ना है, सु पर में है, इसलिए वहाँ पर तो हो जाएगा। आया कि नहीं? बात समझ में आई? ये ध्यान दो। चलो, ये कर दिया इन्होंने, संक्षेप में लिख दिया, लेकिन इतनी पीछे बातें सब समझ के रखनी है ना। जो भी सूत्र वो लिखते हैं तो वो सूत्र को देख लेना चाहिए कि भाई उसका क्या अर्थ है, वहाँ पर क्या प्रयोग है, उसके उदाहरण क्या है। तो आदि सिद्धांत कौमुदी ऐसे ही हो जाएगी, यहीं की यहीं हो जाएगी। यही तो लाभ होना चाहिए टीका देखने का, है कि नहीं है। बाकी तो क्या मतलब का है। फिर आप यदि वो सूत्र देख ही नहीं रहे, केवल हवा में बात चला रहा है कि 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोष आएगा, पता ही नहीं है कि वहाँ बनता क्या है ना। प्रथमा एक वचन में क्या बनता है ये नहीं पता है, और बस केवल बोलते चलेंगे, बोलते, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तलस्पर्शी अध्ययन इसको कहता है। क्या कहते हैं? ये अध्ययन करना चाहिए ना। ये अच्छा नहीं ऊपर ऊपर से देख लेना, अंतिम तक, छोर तक जाना चाहिए। अब पूरा सूत्र आपके सामने खुल के आ गया कि नहीं आ गया? अर्वणस्त्रसावनयः। अब उसकी वृत्ति देख लीजिएगा, वहाँ जैसे कह रहा था अंगस्य है, तो वो तो अंगस्य के अधिकार में है, वो सब आएगा, है कि नहीं है। तो वो सब अंगस्य ये सब आएगा, बाकी सब जोड़ लीजिएगा। मैंने सूत्र से अर्थ निकाल दिया कि क्या अर्थ होगा। ठीक, चलिए। हाँ, तो ये कर दिया। अब आया, अब दूसरा किसका देखना? घसी के इकार का प्रयोजन देखना है। तो देखो क्या कह रहा है। घसे हैं इकार टा घसी घसाम घसी ग्योहो स्मात्स्मिनो इत्येतदर्थ। अभी देखो, आप लोग स्वतः विचार करिए, है ना। वो जो वही चीज़ लिखे हैं, लेकिन आप लोग स्वयं विचार कर लेना चाहिए। घसी का इकार अनुबंध न करे तो पंचमी एक वचन का प्रत्यय का स्वरूप क्या बनेगा? घस। षष्ठी एक वचन का क्या है? घस। अब टांग घसी घसा मीनात स्याह में क्या बनेगा? टा गस गसा मीनात यही बनेगा, है ना। टा घस घसा मीनात स्याह या बनेगा। अब इसमें किस, अब आपको क्रम से बनाना था कि टा को इन होता है, वो घसी को आत होता है, और घस को स्य होता है। ये आपको करना है ना। पंचमी में रामा, तो उसमें रामस्य करना था। अब जब अनुबंध नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ घस घस यही रहेगा, है कि नहीं। एक तो सीधी आपत्ति ये भी दे सकते हैं, एक तो वहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा, एक शेष होने लगेगा। अरे टा घस घसाम,
तो वहाँ एक शेष होने लगेगा। वो एक शेष का मान लीजिए कथनचित आप वारण करेंगे, वो समास को वो कर देंगे कि टा गंस का करके फिर गंस के साथ करेंगे, टा गंस का पहले बना लेंगे, उसके बाद गंस के साथ अलग करेंगे। ऐसा कुछ आप उपाय कर ले, बुद्धिमान तो आप है ही। तो यदि ऐसा कर लेंगे तो उससे निकल जाएंगे। लेकिन अब विवेक कैसे कर पाएंगे कि पंचमी एक वचन के स्थान में आत करना है और षष्ठी एक वचन में स्य करना है, कैसे बन पाएगा? है ना, ये विवेक नहीं ना बन पाएगा। तो ये सब समस्या आएगी। दूसरा, घसी ज्यो हो स्मात्स्मिनो, है ना, सर्वनाम से पर में जो घसी होता है उसको क्या हो जाता है? स्मात हो जाता है। और गी होता है उसको स्मिन हो जाता है। जैसे सर्वस्मात, सर्वस्मिन, ये सब बनता है ना जी। तो यहाँ पर अभी घसी नहीं कर पाएंगे यदि इकार अनुबंध नहीं जोड़ेंगे, तो घस क्यों हो ऐसे बनेगा। तो अब षष्ठी का भी भ्रम हो जाएगा ना। अरे षष्ठी के घस को भी क्या होने लगेगा? स्मार्त आदेश होने लगेगा। ये सब समस्याएं आएगी। तो ये घस से मतलब अलग करने के लिए इकार अनुबंध जोड़ दिया। आया कि नहीं आया? तो वही उन्होंने कह दिया। घसी में इकार अनुबंध क्यों जोड़ा? तो कहा कि टा घसी घसाम घसी ग्यो हो स्माट्समिनो इति तदर्थ। इति तदर्थ मतलब क्या? तो ये समझना है ना, वरना इति तदर्थ मतलब क्या कि भाई वो षष्ठी एकवचन में ये सब घसी स्थानिक जो कार्य है वो षष्ठी एकवचन में न होने लगे, इसके लिए लगा। चलो, ये हो गया आपके अच अनुबंधों की, स्वर अनुबंधों का विचार कर लिया। व्यंजन अनुबंधों में देखना है। जैसे कौन थे? जस टग पांच चेत, तो सबसे पहले ज है और श है, दोनों का साथ में ही लिख रहा है। देखो क्या कह रहा है, जस और झकार शकारो, जस और शश का जो जकार और शकार, वो क्यों अनुबंध जोड़ा है? तो कहा जस शी तस्मात् छसो नः इत्यनयोर विषय विभागार्थौ, है ना। अरे दोनों में जकार शकार अनुबंध न जोड़ते, दोनों का असी स्वरूप बनता। तो जस हसी के सूत्र का अर्थ क्या बनता? सूत्र का स्वरूप क्या बनता? असहसी। तस्मात् छसो नः पुंसी का क्या बनता? तस्माद असो नः पुंसी, ऐसा बनता है कि नहीं? तो अब विषय विभाग हो पाता कि जो वो प्रथमा बहुवचन को शी करना है और द्वितीय बहुवचन के सकार को नकार करना है, इस तरह का विषय विभाग हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये विषय विभाग हो जाए इसके लिए हमने क्या किया है? यहाँ पर जकार और शकार अनुबंध जोड़े। जस में जकार, शस में शकार अनुबंध जोड़े। लगा कि नहीं लगा? कितना सरल है, क्या इसमें नहीं समझ में आता? अब प्रश्न हो गया कि पंडित जी एक काम करो ना, ये दोनों का विषय विभाग करना है ना, तो एक जगह अनुबंध जोड़ दो, एक जगह मत जोड़ो। अरे जस के जकार में अनुबंध जोड़ दो और जस के जकार जोड़ दो, शस में असी रख दो, तब भी विषय विभाग हो जाएगा ना। अरे घसी और घस का आपको विषय विभाग करना था उन सूत्रों में, तो आपने क्या किया था? केवल घसी में इकार अनुबंध जोड़ दिया। फिर षष्ठी एक वचन में और कोई अनुबंध नहीं ना जोड़ा था। एकत्र अनुबंध जोड़ने से भी विषय विभाग संभव था कि नहीं था? उसी प्रकार यहाँ कर लो, जैसे जस के जकार में रख लो, तो इसलिए यहाँ जस हसी सूत्र बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? वो जस में ही लगेगा, द्वितीय बहुवचन को सी नहीं होगा। ये वारण कर दिया। तस्मात् छसो में जगह क्या बना दिए? तस्मात् असो नः पुंसी। अब वो अस करके किसको लिया जाएगा? द्वितीय बहुवचन ही लिया जाएगा, क्योंकि प्रथमा बहुवचन तो जस है, अस नहीं ना है। तो ये विषय विभाग इतने मात्र से हो गया कि नहीं हो गया? तो एकत्र मतलब अन्यतर में, दोनों में से एक में अनुबंध जोड़ देने मात्र से विषय विभाग संभव है कि नहीं है? तो ये सा वो कहना चाह रहा है। या तो एक काम करें, या तो इधर भी रख सकते हैं, शश के शकार भी रख सकते हैं। जस का जकार हटा दीजिए, प्रथमा बहुवचन में अस कर लीजिए और द्वितीय बहुवचन में शश कर लीजिए। जस हसी की जगह असहसी बना लीजिए और तस्मात् छसो नः पुंसी वैसे का वैसे रहने दीजिए, तब भी विषय विभाग हो गया। वही शंका हो नच करके कोई आदमी कर रहा है, ननु करके। देखो ननु अन्य तरस्य मतलब दोनों में से, अन्यतर मतलब जस और सस, ये तद अन्य तरस्य निरनुबंधकत्वम एव अस्तु। अनुबंध रहित ही बना दो अन्यतर को, मतलब एक में अनुबंध जोड़ दो, एक को बिना अनुबंध वाला कर दो, तावता विषय विभाग संभव है। यही शंका की समझ में आ रही है ना? ननु अन्य तरस्य निरनुबंधकत्वमेव अस्तु इति चेत न, है ना, है ना। एक अनुतर को अनुबंध कर देंगे विषय विभाग हो जाएगा, ऐसे किसी ने शंका की तो कहा इति चेत न। क्यों?
उत्तर देखा जाए क्या कह रहा है। उन्होंने कहा देखो अन्यतर में करेंगे तो किस में करेंगे, जैसे आप शस में मान लिए कर लीजिए तो जस में नहीं ना करेंगे, तो जस में की जगह क्या रखेंगे, प्रथमा बहुवचन को अस बोलेंगे और द्वितीय बहुवचन को सस बोलेंगे, विषय विभाग तो हो गया, इसमें आपत्ति नहीं है, ठीक। लेकिन समस्या क्या आएगी, आपको क्या स्वौ जस मोट सूत्र बनाना है ना, सूत्र का स्वरूप भी तो देखिए, वहाँ सु औ जस है तो सु औ में तो यण करके स्वौ बन गया था, है ना, यही को यण लगाए थे ना, स्वौ बन गया। अब इसके आगे प्रथमा बहुवचन में क्या बनाना के लिए कह रहे हैं, अस कहने के लिए कह रहे हैं, तो स्वौ अस ये स्थिति होगी। स्वौ अस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वौ अस में कौन सूत्र लग जाएगा, अरे जैसे सु ओ में यहाँ इकोण जी लगाया ना आपने तो स्वौ बन गया था, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अस के परे रहते स्वौ के औकार को क्या हो जाएगा, आवादेश हो जाएगा। तो क्या सूत्र का वो बन जाएगा, स्वावस। अरे स्वौ अस था ना, औ को आवादेश हो जाएगा स्वावस, तो स्वावस ये बनने लगेगा, तो कहा बन जाए, क्या समस्या है। अरे वैसे सूत्र बना, जब अनुबंध नहीं जोड़ेंगे तो सूत्र का स्वरूप भी वैसे ही बना लेंगे, हम क्यों जोड़ेंगे, तो है ना, स्वावस ही बना लेंगे। तो कहा कि देखो भाई ऐसे बनाओगे तो किसी को यहाँ भ्रम हो जाएगा। क्या भ्रम हो जाएगा, तो भ्रम ये होगा, आप लोग बैठिए एक मिनट, वो सूत्र स्वरूप बोलिए। सु च औ च जस च, जस में यदि हम झकार को नहीं रखते हैं अनुबंध को तो अस बचेगा, तो औ अस स्थिति में एचो या वह लग जाएगा, तो औ के स्थान पे आव हो जाएगा, तो स्वामौट बनेगा। हाँ आया कि नहीं आया, तो आव बन गया। अब क्या समस्या है, तो कहा कि यहाँ भ्रम हो जाएगा किसी को कि यहाँ पर प्रथमा द्विवचन में आव प्रत्यय है, ऐसा किसी को भ्रम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसमें अस रहेगा, है ना, उसमें तो अस का ऐसा ही रहेगा, लेकिन इधर ओ की जगह आप ओ था उसको क्या कर दिए, आवादेश कर दिए, अच के परे रहते, तो किसी को भ्रम हो जाएगा कि वकारांत आदेश हो रहा है क्या प्रथमा द्विवचन में, नहीं। अरे ऐसा भ्रम हो जाएगा, नहीं क्या नहीं, अरे जब आप बोलेंगे तो भ्रम नहीं होगा कि भाई वकारांत प्रथमा द्विवचन वाला आदेश वकारांत है, ऐसा किसी को भ्रम होने की संभावना हो जाएगी ना। वैसे भी भ्रम तो होते हैं, लोगों को साफ साफ लिखा हो तब भी भ्रम होता है, इसमें तो एक आप उल्टा सूत्र लगा देंगे तो और भ्रमित हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो वकारांतता संभाव्य, तो आया कि नहीं आया, आदि प्रथमा द्विवचनस्य प्रत्ययस्य वकारांतता संभाव्य, तो ये आपत्ति आएगी, वही लिख रहे, देखो क्या कहा, जसो जकारा भावे औ इत्यस्य आव स्यात्, किस सूत्र से, एचो यवायावः सूत्रेण, है ना, ततश्च प्रत्ययस्य वकारांतता संभाव्येत, ऐसा मतलब किसी को मतलब ऐसा भ्रम होने लगेगा, है ना, ऐसा मतलब ये नहीं कह रहे कि अब वकारांत ही आदेश होगा, आव कर देने से नहीं ना होगा। अरे स्वौ जजमेंट में इको एनर्जी आपने लगा दिया तो स्वौ होता है, ऐसा होता है क्या, नहीं। लेकिन भ्रम तो हो सकता है ना, तो वही ये संभावना होने लगेगी, वकारांत आदेश की संभावना होने लगेगी। आया कि नहीं आया, तो कहा कि चलो एक काम करो, इधर आपको समस्या है ना, बहुत बवाली आदमी हो, उधर आप क्या रखो, जस में जकार अनुबंध जोड़ दो, खत्म करो किस्सा कहानी, स्वौ औकार सुरक्षित रखो, आवादेश मत करो, है कि नहीं है, और आगे सूत्र बना लो। तो अब तो कोई संभावना है, अब शश का शकार हटा दो, शश का शकार हटा दो, अरे अन्य तरह में अनुबंध रखना है तो शश का शकार हटा दो, तो अब देखो वहाँ पर ऐसे भ्रम की भी आपत्ति नहीं है। आगे अम औट शस है, शस की जगह अस पढ़ेंगे तो औट में तो कुछ होने वाला नहीं ना है, आवादेश वगैरह, वहाँ तो ट अनुबंध जोड़ा हुआ है, बीच में ट आएगा, व्यंजन आ रहा है, इसलिए ऐसी वकारांतता की आपत्ति नहीं ना है, यही कर लो फिर, है कि नहीं। शकार में अनुबंध हटा दो, जकार में जोड़ दो, तावता विषय विभाग भी हो गया, और प्रथमा द्विवचन में जो वकारांतता की भ्रमापत्ति थी, संभावना की आपत्ति, वो भी वारण हो जाएगी, काम चल गया। तो कहना कि पंडित जी यदि ऐसा करोगे तो अब क्या होगा, स्वौ जस मौट आगे क्या है, अस रखोगे ना, तो औट आगे अस है, ये औट अंतर्वर्तीनी विभक्ति मान करके पद है कि नहीं है,
तो क्या लगने लगेगा? जलाम जसवंत पदांते और जलाम जस्या, जलाम जसवंते लगने लगेगा ना। जी। पदांत जो ये आपका जल है कौन है? टफ ट है ना, तो उसको क्या होने लगेगा? जस होने लगेगा, तो कौन हो जाएगा? ड। वर्ग का तृतीय हो जाएगा ना उसको, तो क्या हो जाएगा? ड। ड हो जाएगा। ट ठ ड ड हो जाएगा, तो क्या बन गया? औड। औड होने लगेगा, सूत्र का स्वरूप ऐसे हो चला जाएगा ना, अमौड सस, अमौडस, अमौड सस नहीं, अमोडस। हाँ, अरे शकार नहीं ना रखे, शकार रखते थे तब तो क्या होता था, फिर खरीच लग जाता था। जलाम जसवंत लगने के बाद, क्योंकि खर पर में है इसलिए जल वो लग के खरीच लग के आउट सस बन जाता था, फिर से वही का वही। लेकिन अब ड तो कहा है कि ड हो जाए, क्या समस्या है ना, ऐसा प्रश्न करेंगे ना, तो कहा है कि यदि ड हो जाएगा तो इसका औड प्रत्यय ही यदि करेंगे तो उसको क्या माना जाएगा? डित माना जाएगा। और डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोप, ये सब लगने लगेगा तो आपका अनिष्ट रूप बनने लगेगा, तो सब बताएंगे वो। लेकिन बात समझ में आगे कि नहीं आगे? कि सस में शकार अनुबंध नहीं जोड़ेंगे तो इधर जलाम जसवंत से ड हो जाएगा, जस तो होकर के, तो औड औडस ऐसे सूत्र का स्वरूप बनाएंगे। तो ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा? औड प्रत्यय जो है वो औड प्रत्यय में डित्व होने के कारण वो सब अन्य अन्य कार्य होने लगेंगे, ये बताना चाह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, श एवं शशः, क्या है पढ़ो, एवं शशः शकारा भावे औटो डित्वम संभाव्येत। औट डित्वम संभाव्येत, औट का डित्व संभावित हो जाएगा, आया कि नहीं? आया। औट में डित्व होने की संभावना होने लगेगी, है ना। हाँ। तथा च, मतलब उसको डित्व मान लेंगे, समस्या क्या आएगी? आप कहेंगे अरे औट था तब भी टकार की हित संज्ञा लोप हो जाता है, ड होगा तब भी हित संज्ञा लोप हो जाएगा, समस्या क्या है? तो कहा तथा च तेजसी इत्यादो टिलोपः स्यात्। तेजस शब्द है, कौन शब्द है? तेजस। उष्ण स्पर्शवत तेज करते हैं, तो वैसे तेजस शब्द है। तेजस शब्द में प्रथम द्वितीय द्विवचन में क्या ले आएंगे? शश अस ले आएंगे, अस। प्रथमा द्विवचन कह रहे हैं पंडित जी, अच्छा औ ले आएंगे, हैं? आउट आउट प्रथमा द्विवचन में औ लाएंगे, है कि नहीं? तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो तेजस आगे ओ ले आएंगे, ओ को सी हो जाता है, तो सी का इकार बचता है, तो तेजसी मिल के तेजसी बन जाता है। और द्वितीय द्विवचन में भी वही अभिष्ट है, लेकिन अब देखो तेजस शब्द से ओ ले आएंगे, ओ नहीं आएगा, द्वितीय द्विवचन में अब क्या आएगा? औड आएगा, डित्व की भ्रांति होगी ना, तो औड आएगा, उसमें डकारित संज्ञा हो जाएगी, तो क्या होने लगेगा? डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोप। मतलब ये भ संज्ञक वस्तु तो है नहीं, भ संज्ञा तो कब होती है? सर्वनाम स्थान भिन्न की होती है। सर्वनाम स्थान भिन्न, जो यकार आदि अथवा आजादी प्रत्यय परे रहेंगे, हाँ, उसके पूर्व की भ संज्ञा होती है, उससे पूर्व की भ संज्ञा होने लगेगी, है कि नहीं? तो सर्वनाम स्थान से भिन्न प्रत्यय परे रहे तब उसके पूर्व की क्या होती है? भ संज्ञा होती है। तो यहाँ पर भ संज्ञा नहीं है क्या? हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो यचिबम क्यों नहीं लगेगा पंडित जी, ये भी तो बात है। अरे आप औट चाहे औड रखो, कोई दिक्कत नहीं, यचिबम क्यों नहीं लगेगा? हैं? सर्वादि स्वादिशु सर्वनाम स्थाने निषेध नहीं कर देगा, पद क्या? संज्ञा नहीं हो जाएगी, निषेध कर देगा, ये कौन मतलब है? यकारादिषु अजादिषु च प्रत्ययावधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परतः पूर्वम भसंज्ञम। तो मूर्ख तरीका यची भम का अर्थ बोल रहे हो तो भसंज्ञम से आती आएगा ना, खांग खा के आए हो क्या? नहीं हो रही, संज्ञा नहीं होगी, नहीं हो रही है, सर्व यकारादि क्यों नहीं हो गया? आजादी प्रत्यय पर में है ना, आजादी, हाँ, संज्ञा तो अरे औड है तो आजादी प्रत्यय पर में है ना, तो भसंज्ञा नहीं हो जाएगी? संज्ञा तो हो जाएगी, तो भसंज्ञा हो जाएगी। हाँ। देखो बात समझिए, मैं दूसरी जगह, आप लोग अभी दूसरी जगह विचार कर रहे हैं, मैं आपको बात बताऊँ क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पंडित जी
ये जो ग्रंथकार कह रहे हैं ना, उनका ये कहना है कि औड यदि डित्व हो जाएगा तो डित्व हो जाने से क्या होने लगेगा, अभस्यापि टेरलोपस्यात्, जिसकी भ संज्ञा नहीं है उसका भी टीलोप होता है, डित्व सामर्थ्यात्, है ना। ऐसा बहुत जगह अन्यत्र किया गया है। तो डित मतलब किसी प्रत्यय को किया जाता है तो तत्सामर्थ्य, और तो कोई डित करने का, डकारित करने का और कोई तो प्रयोजन होता नहीं है। तो डित्व सामर्थ्य क्या ये किया जाता है, भ संज्ञक जो नहीं है उसके भी टी भाग का लोप कर दिया जाता है, क्योंकि भ संज्ञा होती है उसका तो टी भाग का लोप होता ही है, भस्य टेर लोप है ना। अरे भ संज्ञक का तो टी भाग का लोप होता ही है कि नहीं है। लेकिन डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर लोप ये लगने लगेगा, है ना। डित्व यहाँ हो गया है तो इसलिए अभस्यापि टेर लोप करके तेजस के टी भाग का लोप होने लगेगा। तो तेजस में किसका लोप होने लगेगा, अस का लोप होने लगेगा। बात समझ में आई। तो तेज और आगे ओ मिलाएंगे तेजो बनने लगे, तेजसी हमको जो अभिष्ट था वो नहीं ना बनेगा, ये नहीं बन पाएगा, ये ग्रंथकार कह रहा है, ठीक है ना। और जब हम इधर सस में शकार अनुबंध जोड़ देंगे तो अब तो खरीच अलग के क्या होने वाला है, औट ही हो जाएगा। तो डित्व की कोई संभावना भी नहीं होगी और डित होता भी नहीं है। तो और टित्व सामर्थ्यात् तो नहीं ना कुछ होता है, टित्व नहीं, डकार में ही केवल है, ठीक है ना। तो आउट कर देने पर अब भ संज्ञा लोप होने की आपत्ति नहीं आएगी। इस तरह से विवक्षा से वो ग्रंथकार लिख रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है आप आउट कर भी दीजिए तब भी भ संज्ञा नहीं है यहाँ तेजस के, है भ संज्ञा है। अब डी तो सामर्थ्यात् नहीं कर रहे, अब तो भ संज्ञा ही क्यों नहीं है क्या। अरे अजादि प्रत्यय पर में है कि नहीं है, स्वादि का प्रत्यय अधिक अजादि प्रत्यय कौन, औट ऊपर में है, तो इससे परे रहते पूर्व की भ संज्ञा नहीं हो जाएगी। मैं ऐसा समझ बोलो। रहा हूँ कि जो सर्वनाम स्थान से भिन्न यकार आदि अजादि वो हो उसकी सही है, पूर्व की ऐसी ही है, तो उसमें क्या, तो ये तो सर्वनाम स्थान संज्ञक हो गया। उसको बताओ, वही तो मैं कब से सोचूं, उसको बताओ। सर्वनाम स्थान से सर्वनाम भिन्न स्थान जो संज्ञक से भिन्न जो यकार आदि अथवा अजादि प्रत्यय परे हाँ। होंगे उसके परे रहते पूर्व की भ संज्ञा। समझ गए। सर्वनाम स्थान संज्ञक ही प्रत्यय है, उससे भिन्न प्रत्यय नहीं है। और इसलिए पूर्व की भ संज्ञा नहीं हो, है ना। वही। लेकिन एक बात समझिए, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र आपने कहा ये औट जो है वो सर्वनाम स्थान है, औट करने उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला है कौन, नपुंसकस्य। क्या कहता है वो, अनपुंसकस्य कहता है। ये तेजस शब्द मैंने पहले इसलिए उच्चारण किया, कैसा है ये? नपुंसकलिंग। तो फिर इसका औट जो है वो आपका सर्वनाम स्थान संज्ञा के क्या, नपुंसकलिंग में वो नहीं ना होता है, सूढ़ नपुंसकस्य से सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो फिर ये मैं कह रहा हूँ, अब समझ में आई प्रश्न कि औट अब है, सर्वनाम स्थान भिन्न भी है, शादी कब प्रत्यावधि के उसके परे रहते पूर्व की भ संज्ञा हो गई, तो भ संज्ञा हो गई तो वो टेरलोप होने लगेगा ना, ये कह रहा हूँ। भत्वाद भ संज्ञा हो जाने से टीका लोप, लेकिन वो करता कौन है, वो सूत्र को थोड़ा देखा जाए। टी संज्ञा का लोप करता कौन है, भस्य टेर लोप, क्या सूत्र है उसका अर्थ देखेंगे ना तो समझ में आएगा। अरे वो नहीं, मूर्ख तरीका डित्व सामर्थ्य भस्यापि, वो थोड़ी न सूत्र है मूर्ख तरीका। भस्य टेर लोप, भस्य टेर लोप यही सूत्र है। हाँ, भ संज्ञकस्य पथ्यादेहे टेर टेर टेहे लोपः स्यात्। तो ये क्या कह रहा है, भस्य सूत्र का स्वरूप क्या है, भस्य टेर लोपः। हाँ ये है ना। हाँ। तो वो पथिन मथिन रुबुक्सिन में लग रहा है, कहाँ कह रहे हैं, पथः पथा। अरे क्या वृत्ति बोले, भ संज्ञकस्य पथ्यादेहे। हाँ उसमें लगता है। तो अभी इधर तेजस में नहीं ना होगा, तो इसलिए वो नहीं प्राप्त है। लेकिन यदि सस में शका आप ग्रंथ लगे, भाई यही मैं कहना चाह रहा था कि भ संज्ञक होगा, भ संज्ञा तो होगी लेकिन वो सूत्र लोप नहीं करेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। सूत्र भ संज्ञा तो होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अब ग्रंथ लगे या नहीं लगे, अब कोई समस्या नहीं ना। एक बार सीधे से दिमाग में ले लो, शस का आपने कहा अन्यतर अनुबंध जोड़ेंगे तो काम चल जाएगा, जस का जकार अनुबंध जोड़ देंगे तो उधर आव की वकारांतता की आपत्ति नहीं आएगी। लेकिन इधर अस में क्या आपत्ति आने लगेगी, औट की जगह औड का स्वरूप बनने लगेगा, जलाम जसवंत से डित ड होकर के।
तो किसी को भ्रम हो जाएगा कि भाई ये डित है, और डित्व सामर्थ्याद अभस्यापि टेर लोप लगने लगेगा तो तेजसी इत्यादि रूप नहीं बन पाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं आई? तो डित्व सामर्थ्याद टी लोप होने लगेगा। आया कि नहीं आया? डित्व सामर्थ्याद टी लोप होने लगेगा। टी लोप होने लगेगा, ये आपत्ति है, ठीक है ना। तो ये न हो इसके लिए हमने क्या रखा है, दूसरा भी अनुबंध जोड़ा। तो दूसरा अनुबंध शस में जोड़ दिया तो क्या बन गया, तो सस बन गया। सस बन गया। इधर औड में डकार था, आपने जलाम जसवंत से किया था, उसको अब खरी से तत्व हो टकार हो जाएगा, चर तो होकर के, तो औड सस बन जाएगा। अब यहाँ पर वो आपत्ति नहीं ना आएगी, कौन? डित्व सामर्थ्याद क्योंकि अब डित है ही नहीं, तो कहाँ उसका सामर्थ्य लेने की बात है, तो इसलिए सब वारण हो जाएगा, यही उन्होंने कहा। चलो पढ़ लो, ध्यान देना है ना, ये सब बातें, ये छोटे छोटे बीच में प्रश्न आ जाए तो उसको निकालते चलो। हाँ चलो। एवं शशः शकारा भावे औटः डित्वम संभाव्येत तथा च, मतलब उसका डिप तो मान लिया जाए तो क्या हो जाए, तेजसी इत्यादो टिलोपः स्यात्, अथवा लिहो इत्यादो डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टेरलोपः संभाव्येत। यहाँ लिलो पुल्लिंग में उन्होंने आपत्ति दी है ना, पुल्लिंग में आपत्ति दी। लिहो देखो, हम लोगों का जो प्रश्न बन रहा था ना तेजसी में, है ना, कि तेजसी तो वैसे भी भ तो है ही, वो डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेरलोपः स्यात्, ये तो भ संज्ञक है, ये इसके लिए वो डित्व काम नहीं करेगा। मान लीजिए इस तरह की कोई शंका हो तो उसके लिए वो पुल्लिंग वाला ली शब्द ढूंढा है। अब वहाँ पर तो क्या होगा, उसके बाद वाला ओ जो है वो तो सर्वनाम स्थान संज्ञक है, इसलिए पूर्व की भ संज्ञा होनी नहीं है। तो अब डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेरलोपः स्यात् लग के यहाँ टी भाग का, लिह में टी भाग क्या है, ई, उसका लोप होने की आपत्ति आएगी। बाकी सब सेम टू सेम समझना है, बस केवल ये डित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेरलोपः का, डित्व सामर्थ्यात भ संज्ञक का टिक लोप होता है, ऐसा नहीं ना है। तो तेजसी में इस तरह का कोई, मान लीजिए कोई कहे कि भाई नहीं वो तो भसंज्ञक है ही, वो डित्व सामर्थ्य तो अभसंज्ञक, भसंज्ञक जो नहीं है उसके टी लोप करने के लिए है, उसके लिए डित्व सामर्थ्य लिया जाता है, यहाँ नहीं लगेगा, तो इसीलिए लिहो पकड़ लिया। अथवा लिहो इत्यादो डित्व सामर्थ्याद अवश्यापि टेरलोपः संभाव्येत, तो ये सब संभावना होगी, है ना। इन सब का वारण हम मान लीजिए युक्ति अंतर से कर देंगे तो वो सब युक्ति अंतर की कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि उसमें अनुबंध जोड़ दिया जाए, है कि नहीं। इसका वारण हम कर भी सकते हैं, इसका वारण हम कुछ युक्ति अंतर दे देंगे और कह देंगे और बता देंगे कि भाई यहाँ ट ही है, ड की संज्ञा हुई नहीं है, वो तो संधि होने के कारण डित्व हो गया है, या तो हम सौत्रत्व ड करेंगे ही नहीं, जैसे रुत्व नहीं करते वैसे जलाम जसवंते भी नहीं लगाएंगे। तो ये बहुत कुछ हम कर सकते हैं उसको, इसलिए संभाव्यत कर रहा है ना, क्योंकि उसका वारण हम बहुत कुछ तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये सब कल्पना करने में गौरव है ना, उससे अच्छा सस में शकार जोड़ दो, ये सब खत्म, बात बवाली खत्म हो जाए, है कि नहीं है, ये बात है ना। इसलिए दोष वस्तु तो है नहीं, ये सब लिहो में टी लोप होने लगेगा ऐसा नहीं आपत्ति, टी लोप की संभावना बता रहा है। बहुत सोच समझ करके टीकाकार लोग प्रयोग करते हैं शब्द का, तो आप लोग भी इतना ही समझिए, मोटे मोटे से मत देखिए, सूक्ष्मता से देखिए। संभाव्यता क्यों कह रहा है, क्योंकि संभावना ही है। चप्पल वहाँ उतर के आइए, बूट चलिए, हो सकता है, हाँ संभाव्यता, ऐसी किसी को संभावना हो सकती है कि नहीं है, दोष नहीं है, उसका वारण तो हम हटा देंगे, हम कहेंगे सौत्रत्व और जलाम जसवंत नहीं लगेगा, खत्म, कोई कुछ चूंचा होगा ही नहीं, है ना। संभावना को उड़ाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगे, लेकिन उसके लिए कल्पना करनी पड़ेगी ना, लंबी चौड़ी, क्या क्या सब कहना पड़ेगा उनको, है कि नहीं। वो आव में भी हम वहाँ पर कह देंगे कि चलो आवादेश हो गया तो उतने से भ्रम थोड़ी हो जाएगा, हम कहेंगे कि भाई देखा जाता नाच जलो है आपका, क्या है नाच जलो, तो वहाँ यदि क्या किया, आज हल चाहिए आज जलो बनाया है ना, तो यदि वकारांत आदेश होता तो सूत्रकार क्या बनाते, सूत्र का स्वरूप नाच जलाओ। अरे प्रथमा द्विवचन का वो प्रत्यय यदि आओ होता, वकारांत होता, तो वो क्या सूत्र का स्वरूप बनाते, नाच जलाओ बनाते हैं, लेकिन लिख क्या रहे, नाच जलाओ। तो इससे हम निकाल लेते हैं कि भाई वो ही है, आवादेश हो गया है आगे अच होने के कारण, तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं, नाच जलाओ के निर्देश से पता चल जाता वो ही आदेश होगा, तो वकारांतता संभावना तो खत्म कर देते हम, है कि नहीं। ये बहुत युक्तियाँ है हमारे पास, ये सब दोष हटाने के लिए, लेकिन ये सब भ्रम न हो जाए इसके लिए कल्पना करनी पड़ेगी, आपको निर्देश की कल्पना करनी पड़ेगी। नाच जलो में ओ है
तो ये सब देखना उसके अच्छा जस ही पढ़ दो ना भाई, खत्म ही किस्सा कहानी हो जाए। बात समझ में आई नहीं है, ये ध्यान में रखो। चलो इति विषय तो कर दिया, लग गया ना। ये ननु से शंका उठी थी, बहुत अच्छी शंका थी और उसका उत्तर भी बहुत अच्छा दिया। ठीक है, चलो एक बार ननु से वो संभाव्य वहाँ तक पढ़ लो, फिर आगे चला जाए। ननु से पढ़ लो फटाफट एक बार। ननु अन्य तरस्य निरनुबंधकत्वमेवास्त्विति इति चेन्न जसो जकारा भावे औ इत्यस्य आव स्यात् ततश्च प्रत्ययस्य वकारान्तता संभाव्येत। ये एक दोष उधर। एवं च ससह शकारा भावे, उधर यदि अनुबंध हटा देते हैं तो औटः डित्वं संभाव्येत तथा च तेजसी इत्यादौ टिलोपः स्यात् अथवा लिहो इत्यादौ डित्व सामर्थ्यात् अवश्यापि टेरलोपः संभाव्येत। आया कि नहीं आया? ये हम लोगों ने देख लिया। औट के टकार के अनुबंध का विचार हम लोग आज बाद में करेंगे, यहाँ तक पाठ रखते हैं। ठीक है ना। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनाधीशस्त्रिलोकीपति संभिन्नाब्ज कुल प्रसूति विवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजेगं तत्स्यादभिष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। अस्तु।